इस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है, सैलाब है बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में। तो पंजाब का जो एरिया है ज़्यादा लोग डूब चुके हैं और लोगों के मवेशी पानी में बह रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस सैलाब में छोटे बच्चे मुतासर हुए हैं। कुछ तो रिकॉर्ड पे हैं डेड बॉडीज़ का और अमवात कितनी हुई हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड से बाहर हैं। और इस वक्त जो कैफियत है सुबह सिंध की, रात को ये बता रहे थे कि 300 से ज़्यादा लागतें हुई हैं और 1000 से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हैं। और ये भी जो चीज़ें रिकॉर्ड में आई हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 90% जो है खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा पाकिस्तान का, वो कुछ भी नहीं सही तरह नहीं दिखा रहा और सियासतदान अपनी सियासत में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। कुछ लोग कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं और कुछ लोग कुर्सी छीनने के चक्कर में हैं। किसी को कोई भी किसी की परवाह नहीं है। आवाम का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान में अमलाक बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से दुचार हैं और मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ पाक फ़ौज के नौजवानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है, सैलाब है बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर सिंध और पंजाब का जो एरिया है ज़्यादा लोग डूब चुके हैं और लोगों के मवेशी पानी में बह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस सैलाब में छोटे बच्चे मुतासर हुए हैं। कुछ तो रिकॉर्ड पे हैं डेड बॉडीज़ का और अमवात कितनी हुई हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड से बाहर हैं। और इस वक्त जो कैफियत है सुबह सिंध की, रात को ये बता रहे थे कि 300 से ज़्यादा लागतें हुई हैं और 1000 से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हैं। और ये भी जो चीज़ें रिकॉर्ड में आई हैं। और इसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 90% जो है खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा पाकिस्तान का, वो कुछ भी नहीं सही तरह नहीं दिखा रहा और सियासतदान अपनी सियासत में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। कुछ लोग कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं और कुछ लोग कुर्सी छीनने के चक्कर में हैं और किसी को कोई भी किसी की परवाह नहीं है। आवाम का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान में अमलाक बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से दुचार हैं और मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ पाक फ़ौज के नौजवानों को कि जिन लोगों ने, जो लोग इस वक्त अमतन गोश अपने शहरियों को बचाने में मसरूफ़ हैं, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या किसी भी ज़रिए पाकिस्तान फ़ौज, पाक फ़ौज जो है ना अपने आप को पेश किए हुए है। और मैं समझता हूँ जी कि एक तो पहली बात तो ये है कि तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रही होती हैं, लेकिन कुछ गफलत हमारी अपनी भी शामिल होती है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत का रोल है वो बहुत मनफी है। चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या मरकज़ी गवर्नमेंट हो, किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लोगों के पास एक चादर ओढ़ने के लिए नहीं है इस वक्त, ना तो कुछ खाने पीने के लिए उन लोगों के पास। और कुछ गफलतें हमारी अपनी होती हैं जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की गफलत शामिल है। और इसमें अगर हम माजी की बात करें तो बेदरेक कटाई जंगलात की गई पाकिस्तान में। यहाँ हमारे जो है हमारे गिलगित को देखें आप, हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा को देखें, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को देखें, मैंगोरा को देखें, सवात को देखें, तो तमाम इन एरियाज़ में जितने भी जंगलात हमारे उन्हें बेदरेक काटा गया, मूली गाजर की तरह काटा गया। और एक और अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो अफसरान अपना टिनोर यहाँ पे गुजारने के लिए आते हैं, तो जब वो अफसरान यहाँ से जाते हैं तो कम से कम 1-2 ट्रक उनके साथ फर्नीचर का जाता है और यहाँ पे फर्नीचर के कारखाने लगे हुए हैं। ये तमाम खाम माल जितना भी है इन जंगलात की कटाई करके इन्हें बेदरेक काट के इन्हें ख़त्म किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और अफसोसनाक बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने डैम्स नहीं बनाए। छोटे डैम्स अगर बनाए जाते तो शायद इस सैलाब को भी कंट्रोल किया जा सकता था। एक तो हमारी एनर्जी नाश होती, दूसरा हम इस सैलाबी की कैफियत का मुकाबला कर सकते। और किसी भी तरह हमारी किसी गवर्नमेंट ने यानी डैम्स बनाने के वाले से कोई अपना काम नहीं किया और बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। अगर छोटे डैम्स बनाए जाते तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो हमारा जंगलात का एरिया था वो 5.2% था। 5.2% पूरे पाकिस्तान में जंगलात का एरिया था। और अब अगर आप हाल की बात करें तो इस वक्त 4.1% हमारे जंगलात रह चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि जंगलात को बढ़ाया जाता ताकि हम अपने मुल्क को मजबूत करते, अपने मुल्क को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते, हम अपने मुल्क को जो है ना जी बचाने के लिए, हम अपने सैलाब को रोकने के लिए हम काम करते। तो जंगलात को बढ़ाने के बजाय इन्हें मूली गाजर की तरह काटा गया। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। तो इससे ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे शहरी, हमारे तमाम जितने भी हमारे तबकात हैं मुतासर हुए। हमारा पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत पीछे चला गया। तो अब अगर इस वक्त हालात देखें, अगर 90% फसलें जो बताई जा रही हैं तबाह हो चुकी हैं, तो अब जो आगे जो बुरान होगा खुराक का, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट को यही हम मुतालबा करते हैं
कि खुदारा इस सैलाबी कैफियत में आप आवाम की मदद करें, आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म सेट करें और आइंदा के लिए आप खुदारा छोटे डैम्स बनाएं और आप जो है जंगलात को बचाने के लिए आप इक़दाम करें, ताकि हम इस सैलाबी कैफियत से आइंदा जो ये सूरत हाल है जिससे हमें दो चार होना पड़ता है तो इससे हम बच